लेकिन फर्क हर चीज का पड़ता है, थोड़ा या ज्यादा। और ये आपकी बीवी है, इससे पहले का भी इतिहास अच्छा नहीं रहा है। देखिए, बेटी दरवाजा खोले उसके लिए घर पे समय देना पड़ता है। चाहने से बेटी दरवाजा या बेटा दरवाजा नहीं खोलता है। यह बड़ी साधारण सी बात है। निजीगत जीवन चार दीवारी के अंदर है तभी तक निजीगत है। अब वो सोशल मीडिया पे आ गया, सारा लोग जान गया, तो अब वो निजी कहां से रह गया। बिहार विधानसभा चुनावों के धूम के बीच पूरी टीआरपी जो है ज्योति पवन विवाद में जाकर अटक गई है। हालांकि किसी के निजी मामले पर हम चर्चा भी नहीं करते और ना ही उन विवादों में जाना चाहते हैं। चूंकि मामला चुनावी है, पॉलिटिकल है, तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए बिहार के एक ऐसे क्रिएटर हैं जो ऐसी खबरों की खूब बढ़िया पोस्टमार्टम करते हैं और सच को सच की तरह रख देते हैं। नाम है कुमार अभिनव। कुमार अभिनव जी, सीधे सवाल पर आएंगे। किसी के निजी जीवन में कोई भी व्यक्ति, हम हो, आप हो या कोई हो, किसी को दखल देना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर निजीगत जीवन चार दीवारी के अंदर है तभी तक निजीगत है। अब वो सोशल मीडिया पे आ गया, सारा लोग जान गया, तो अब वो निजी कहां से रह गया? वो निजी नहीं रह गया, तो उस पर प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं, देंगे। आप किसी का मुंह नहीं चुप करा सकते। अब सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है गाने, फिल्म और बाकी क्रिएशन से नहीं चलता, विवादों से चलता है। अभी चुनाव का वक्त है, बिहार के भूख गरीबी पे चर्चा होनी चाहिए। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया का युग है, आप भी बड़े क्रिएटर हैं। पूरी की पूरी टीआरपी ज्योति सिंह, पवन सिंह, ज्योति सिंह, पवन सिंह, आपको लगता है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है या हो गया? नहीं, स्क्रिप्टेड कैसे महाराज? किसी पत्नी को उसके पति ने छोड़ दिया और आप कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है। गजब आदमी है। ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? एक महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई, तो ये चीज स्क्रिप्टेड तो हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पे जो हुआ बहुत दुखद है, खराब है, बेकार है। इससे पहले तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का भी मामला हुआ है। ऐश्वर्या घर में थी, बहुत कुछ विवाद हुआ, उस मामले पर कोई नहीं बोलता। पवन सिंह के मामले पर कैसे कोई नहीं बोलता है? देखिए, वो पॉलिटिकल मामला था। जितने पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं सब ने बोला, नेता लोगों ने बोला, नेता लोगों ने छोड़ा नहीं, भाजपा ने छोड़ा नहीं आरजेडी को, उसके लिए किसी ने नहीं छोड़ा। ये जो मामला है पवन सिंह का मामला है, ये एक तो पब्लिक का भी मामला है, क्योंकि पवन सिंह जाके पब्लिक में ही डांस करते हैं, कैमरे पे डांस करते हैं, फिर उसको पब्लिक ही देखती है, तो पब्लिक उस पर बोलेगी। तेज प्रताप यादव को थोड़े उतना लोग देखता है जितना पवन सिंह को देखता है। तो जो मामला पब्लिक का, उस पर पब्लिक ओपिनियन देगा। आप इसको नकार नहीं सकते कि पवन सिंह का मामला है तो हर आदमी बोल रहा है, तेज प्रताप पे चुप हो गया। तेज प्रताप पे नेता बोले, पवन सिंह पे आम आदमी भी बोलेगा, और उसके साथ साथ जो गायक हैं वो भी बोलेंगे, क्रिएटर भी बोलेंगे, हर आदमी बोलेगा। लेकिन एक चीज की सूचिता होती है। पवन सिंह कहते हैं कि मन करता है कि जब घर जाऊं तो मेरी बेटी मेरा दरवाजा खोले। ज्योति सिंह ने जो चीजें कही है कि भाई एक पति पत्नी का बीच का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ते को लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम कैमरे पर भी चर्चा नहीं कर सकते। देखिए, बेटी दरवाजा खोले उसके लिए घर पे समय देना पड़ता है। चाहने से बेटी दरवाजा या बेटा दरवाजा नहीं खोलता है। यह बड़ी साधारण सी बात है। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे याद आई रीना रानी, नीलम सिंह, ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह। तो ये आदमी किस मुंह से ये बात कह रहा है? सोचने वाली बात है। हालांकि वो देखने के बाद आदमी इमोशनल हुआ, मैंने भी देखा तो कुछ समय के लिए बुरा लगा, लेकिन जब आदमी सोचता है तो लगता है ऐसे दरवाजा कैसे खोले भाई? आप घर पे समय दीजिए, वक्त दीजिए, किसी एक को अपनी बीवी बना के रख लीजिए, बेटी दरवाजा खोल देगी। ये बड़ी साधारण सी बात है। चलिए, बेटी दरवाजा खोल देगी। लेकिन आपको नहीं लगता पवन सिंह जब आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो बंगाल की लड़कियों को लेकर गाने वाले विवाद हो जाते हैं? पवन सिंह जब फिर दोबारा बीजेपी में वापसी करते हैं तब ज्योति सिंह को याद आता है कि उनका एक पति है जिससे 1 साल से बातचीत नहीं हुई, बीच में कहाँ थी? इसका जवाब तो ज्योति सिंह देंगी, मैं ज्योति सिंह का प्रवक्ता नहीं हूं। और दूसरी बात कि यह सवाल पवन सिंह से भी होना चाहिए कि जब आपने इतने सालों तक छोड़ के रखा था तो फिर लोकसभा इलेक्शन के दौरान ज्योति सिंह आपको कैसे याद आ गई? और लोकसभा के दौरान अगर आपको याद आ जाती है कि ज्योति सिंह हमारी पत्नी है, तो विधानसभा के दौरान ज्योति सिंह को भी याद आ सकता है कि आप हमारे पति हैं। टीट फॉर टैट, इट इज वेरी सिंपल। तो आपको लगता है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इसको लेकर पब्लिक डोमेन में जो चर्चा हो रही है, वीडियो बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं, पॉलिटिकली चर्चा हो रही है, ज्योति सिंह आज जनसुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर से मिलकर आ गई, आपको लगता है कि बड़ा प्रभाव पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर और पवन सिंह के छवि पर, सेहत पर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड? पवन सिंह पर तो प्रभाव पड़ चुका है। पवन सिंह वो आदमी है जो मीडिया को हैये समझते हैं। जो पवन सिंह ने बोला है ना कि मैं सिर्फ
4 आदमी को वैल्यू देता हूं, जनता, माता पिता गुरु, बाकी सबके हम ये समझना। तो आज तक से हम पवन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मैंने देखा ही नहीं था, तो समझ में आया कि आपकी छवि पे फर्क तो पड़ा है, फर्क इमेज पे भी पड़ा है, हर चीज पे फर्क पड़ा है, पॉलिटिकल कैरियर पर भी फर्क पड़ेगा। आप चुनाव जीत जाए अलग बात है, पवन सिंह का ऑरा बड़ा है, इस बात को हम लोग नकार नहीं सकते, लेकिन फर्क हर चीज का पड़ता है, थोड़ा या ज्यादा। और ये आपकी बीवी है, इससे पहले का भी इतिहास अच्छा नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग सवाल पूछेंगे। पब्लिक डोमेन का आदमी है भाई, पब्लिक सवाल नहीं पूछेगा, ये तो संभव ही नहीं है। अब जबरदस्ती कोई चाहे कि हम उसका मुंह बंद करा दें, तो ये कैसे पॉसिबल है? अब हम बोल रहे हैं, मेरे को भी बहुत सारे ऐसे फोन्स कॉल या फिर मैसेज आते हैं डराने का, धमकाने का। मैंने वीडियो बनाया, आपने देखा भी है उस चीज का। तो आप समझिए कि हम पब्लिक डोमेन में हैं, पब्लिक फिगर वाला आदमी वो काम कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि हम खामोश रहें, ये संभव ही नहीं है। अगर नेता भी करेगा उस पे भी आदमी बोलेगा। गांव का कोई ऐसा आदमी है जिसको कोई नहीं जानता, फिर उस पे कोई नहीं बोलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन सहानुभूति किसके साथ? अब चुनाव 20 दिन में समाप्त, ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, इस बात की पक्की जानकारी है। और किस पार्टी से लड़ेंगी? जनसुराज में गई हैं, जाहिर सी बात है कि जनसुराज ज्योति सिंह के जो भीड़ है, ज्योति सिंह का जो छवि है, उसको देखते हुए उनको चुनाव लड़वा दे। सहानुभूति अभिनव जी किसके साथ नजर आ रही? देखिए, जो पवन के कट्टर वाले फैन हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि पवन सिंह ने किसके साथ क्या किया नहीं किया। हाँ, पर जो लोग समझदार हैं, जो लोग पब्लिक डोमेन में हैं, चीजों को समझते हैं, उनको एक बार के लिए लगेगा जरूर कि इस महिला के साथ गलत हुआ। अब अंदर अगर इस महिला ने कुछ खेल किया तो वो हमको नहीं पता। जो चीजें मीडिया में दिख रही हैं, सोशल मीडिया पे जो चीजें हैं, जो जितनी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि आप समझिए, पहले पवन सिंह ने तलाक की अर्जी दी, ज्योति सिंह ने मेंटेनेंस का केस करा। नॉर्मल बात है, अगर हम अपनी पत्नी को छोड़ेंगे तो हमारी पत्नी चाहेगी कि हमको मेंटेनेंस का खर्चा मिले, सो सिंपल। कई साल गुजर गए, इसके बाद अचानक से पवन सिंह को याद आई कि ज्योति सिंह हमारी पत्नी है, चुनाव में बुलाए, मांग में सिंदूर भरा और पूरे चुनाव में अपने साथ में घुमाया। इसके बाद फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। उसमें ज्योति सिंह का यह कहना है कि पवन सिंह किसी और लड़की को ले जाके होटल में, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बीवी देखेगी कि आप किसी और के साथ जा रहे हैं तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो अलग हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी ज्योति सिंह को दोबारा से विधानसभा चुनाव में याद आ गए पवन सिंह। तो ये एक मेरा भी सवाल है जो आपने पूछा भी कि अगर सच में पवन सिंह खराब है तो ज्योति सिंह को क्यों याद आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ताली बजाने के लिए दोनों हाथ का यूज करना पड़ता है। निश्चित तौर पे सिर्फ पवन सिंह गलत नहीं है, लेकिन फिर भी सहानुभूति ज्योति सिंह की तरफ ज्यादा है, क्योंकि एक तो वो महिला है, दूसरी बात पवन सिंह चाहे तो 50-60 की भी उम्र में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो उनसे शादी करने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन ज्योति सिंह के साथ शादी करने को भी कोई तैयार नहीं होगा, तो उनके साथ सहानुभूति ज्यादा है। चलिए, पवन और ज्योति की कहानी तो जिस समय से मानव का इतिहास है उसी समय से जारी है। पवन हर बार ज्योति को बुझाने की कोशिश करता है, पर ज्योतियां यूं ही जल जाती हैं, टिमटिमाती हैं, पर बुझती नहीं है। बिहार की राजनीति में पवन ज्योति का मामला जो है छाया हुआ है। किसको फायदा किसको नुकसान, कुमार अभिनव ने कह दिया कि ताली दोनों हाथों से बजती है, पर पत्नी आपकी है तो फैसला आपको लेना है। जब आप पब्लिक का दिया खाते हैं, पब्लिक को ही गाना सुनाते हैं, पब्लिक के पावर स्टार हैं, तो पब्लिक तो जरूर आपसे सवाल पूछेगी कि भैया राइज एंड फॉल की तरह जो उठता है वो गिरता भी है। पहले पत्नी को उठाइए, एक अच्छी छवि प्रस्तुत कीजिए और उसके बाद आकर पावर दिखाइए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।